एक द्विघात बहुपद fx को x-2 से भाग देने पर शेषफल 5 और x-4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि fx का स्वरूप x² प्लस bx प्लस c है और अग्रक गुणांक 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण सही होगा? देखो, ये कोई इक्वेशन है, इसको डिवाइड किया जाता है x-2 से और रिमाइंडर बचता है 5। देखो x-2 बराबर 0 हो जाएगा और x की वैल्यू 2 रखने पर उस इक्वेशन का मान 5 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में रखते हैं, तो x का हो जाएगा 4 माइनस 20 प्लस 21, यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब इस पहले वाले स्टेटमेंट को ये सेटिस्फाई करता है। दूसरे वाले पे देखें तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 12 प्लस 11 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। इस वाले सी वाले इक्वेशन को देते हैं 4 माइनस 18 प्लस 20 कितना आएगा, 6 आएगा, ये भी नहीं होगा। ये 4 माइनस 8 16 प्लस 13 17 में से ये भी नहीं, मतलब इस पहली वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखो यहाँ पे x-4 है, तो x बराबर 4 रखने पर 3 मिलना चाहिए। कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 40 प्लस 21 कितना आएगा, प्लस प्लस हो जाएगा 7 और 37 माइनस 40 जाएगा, माइनस 3 आएगा, यहाँ पे माइनस 3 रिमाइंडर आ रहा है। ये देखो, मतलब ये दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। दिए गए 3 अज्ञातों के लिए कितने हल संभव है जो इन सभी समीकरणों को संतुष्ट करते हैं? देखो, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, अल्फा, बीटा और गामा, और 3 ही इक्वेशन दी गई हैं, तो इनके अब जो है नो सोल्यूशन तो होगा नहीं, क्योंकि सोल्यूशन तो आएगा और 2 सोल्यूशन बने होंगे, क्योंकि तीनों के मान आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वो। देखो, अब हमें ये देखना है कि तीनों के मान अलग अलग आते हैं या फिर अगर यहाँ पे 2 ही इक्वेशन होती तो उनका जो आंसर होता वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता। अगर इन दोनों को हम जोड़ के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बराबर आ जाएगा -4, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 4। मतलब इन दोनों को जोड़ने से भी यही आ रहा, तो इस मतलब इसका कोई मतलब नहीं। हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और हमारे पास 2 ही यहाँ पे जो है इक्वेशन है, इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन तो नहीं आएगा। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। यदि a बराबर x प्लस 2/x और b बराबर x माइनस 2/x, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर का मान बताइए। देखो, ये फॉर्मूला है किसका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ठीक है, यही फार्मूला तो है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ, इसको खोलेंगे तो यही निकल कर आएगा। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी क्या आएगा, a माइनस बी आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे दोनों, और यहाँ से निकल आएगा 4/x इंटू x में तो वैल्यू आ ही नहीं रही है। ओके, ठीक है, देखें, और क्या हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x इंटू स्क्वायर। अब यहाँ से x कट गया, 4 दूनी 8 आ गया, और 8 है 64, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ गया। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 10 दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 38 दिया हुआ, 5xyz 150xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 25, तो 2x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान बताओ। देखो, इसका एक तो जो है बेसिक तरीका क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब बराबर होता है, इनका होल क्यूब होता है x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, उसके बाद प्लस 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 3xy जेड। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जो सॉल्व करके आप
वैल्यू पुट करके थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ेगा, और लगभग सारी हैं एक्स वाई जेड। हाँ ठीक है। एक तरीका देखो क्या है यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच, देखो एक्स वाई जेड बराबर कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 30। अगर 30 के मल्टीपल देखने जाएंगे तो 5 छक्का 30 मतलब 2 3 और 5। यहाँ पे देखो अगर हम 3 2 5 रखते हैं तो इसको सेटिस्फाई करता है। हम 25 प्लस 3 तरह की 9 प्लस 2 दूना 4, 13 और 25 38, इसको भी सेटिस्फाई करता है, ये इसको सेटिस्फाई करता ही है। तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं कि हमें एक्स कौन सा है वाई कौन सा है, यहाँ पे वैल्यू आराम से पुट की जा सकती है। क्या हो जाएगी, 2 5 का हो जाएगा 125, 5 का क्यूब प्लस वाई का 3 मान लेते हैं, 3 तरह के 9 27 हो जाएगा, प्लस 2 का मान लेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 27 और 8, 8 5 12, 8 5 13, 13 7 20, 13 7 20, 2 और यहाँ से आ जाएगा 2 2 4, 4 2 6, 160, 18 दूना 36, कोई गड़बड़ हुआ, 16 सॉरी 18 नहीं है 16, 16 दूना 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा 32, मतलब 320, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो अगर आप जो है क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं तो फिर क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये है इसका बेसिक तरीका। बेसिक तरीके से भी फार्मूला अगर आपको याद है, आप यहाँ पे नॉर्मल सी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। करेक्ट आंसर आएगा यदि ए और बी, जहाँ पे बी इज ग्रेटर देन ए, समीकरण 6x² प्लस 1x माइनस 2 बराबर 0 के मूल है, तो 2a प्लस 3b का मान बताइए। ठीक है, देखो a प्लस बी क्या हो जाएगा, क्या होता है, अगर इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो जो मूल होते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है सी बाई ए। तो यहाँ पे a प्लस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो है नहीं, तो -1/6 आ जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा सी, यहाँ पे माइनस है तो 2/6 हो जाएगा, 1/3 माइनस का। देखो यहाँ पे अब सारा खेल है, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है तो a माइनस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पे दिया हुआ है b इज ग्रेटर देन a, मतलब यहाँ पे हमें b माइनस ए का स्क्वायर करना होगा। b माइनस ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, यहाँ से हम b माइनस ए निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1/36 माइनस का है प्लस हो जाएगा 4/3, 36 यहाँ पे लेंगे तो 12 चौक 48, 49/36 आ जाएगा, जो कि अंडर रूट लेंगे तो 7/6 आ जाएगा। अब हमारे पास b माइनस ए दिया हुआ है और a प्लस बी दिया हुआ है। a प्लस बी बराबर है -1/6 और b माइनस ए बराबर हो जाएगा 7/6। अब यहाँ से a कट गया, 2b, यहाँ से देखो 7 है और ये माइनस होगा तो हो जाएगा 6, 6/6 बराबर 1 आ जाएगा। b की वैल्यू आ गई 1/2, b की वैल्यू 1/2 आ गई। तो अब हम निकालेंगे a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b बराबर हो जाएगी a बराबर हो जाएगा -1/6 माइनस का 1/b। अब ऊपर 3 होगा, 3 माइनस 1 4, नीचे 6 मतलब -2/3 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4/3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3/2, नीचे आएगा 6 और ऊपर आएगा 4 दूनी 8 माइनस का और प्लस का कितना हो जाएगा 3 तरह की 9, मतलब 1/6 आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यहाँ पे सारा खेल इस स्टेटमेंट का है और यहाँ पे ये होगा, अगर आप यहाँ a माइनस बी करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के निकाय का हल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं x, y और z, और हमें निकालने हैं उसकी वैल्यू। तो सबसे पहला लास्ट ऑप्शन जो है उसको रख के देखते हैं। y बराबर कितना है, -17/4, y बराबर 17/4 है, और तो z बराबर क्या 7/4 आएगा, क्योंकि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन इस तरह से ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, -17/4 -6 बराबर z रखेंगे
तो 4 छंग 24, ठीक है, तो 24 हो जाएगा। 24 में से 4 3 7/6 आएगा, मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता। अगला ऑप्शन देखते हैं, z बराबर कितना हो जाएगा, 55/4 और -6, तो 6 चौक 24 करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 3, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, y जो है 55/4, अच्छा यहाँ पे 55/4 था, तो यहाँ पे देखो 31 आ रहा था ना, 34 आता तो हो जाता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 17 भी नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन बचा है, देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करेगा। 7/4 -6 बराबर z हो जाएगा, तो 6 चौक 24, 24 में से 10, 24 में से 7 गया, 17 आ गया, -17/4, ये इसको सेटिस्फाई करता है। ये सबसे जो है छोटी इक्वेशन थी, तो हम ऑप्शन के थ्रू हमें ज़्यादा आसानी से आंसर निकल आए, करेक्ट आंसर आएगा। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल है, तो a² + b² का मान बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, यहाँ पे हो जाएगा 3/2। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, तो c यहाँ पे 5 है और a है 2। क्या होता है द्विघात इक्वेशन, ax² + bx + c बराबर 0 है, तो अल्फा जो है उसके रूट्स ऐसे होते हैं। अब स्क्वायर निकालना है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, α² + β² + 2 अल्फा बीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर -2 × 5/2, तो 2 से 2 कट गया। 3 तरफ की 9/4 -5, 4 पंचे 20 -11/4, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित समीकरणों के निकाय को सरल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 इक्वेशन दी हुई हैं। ओके, देखो ये और ये वाली इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x 3y 3z, मतलब x + y + z बराबर आ गया 3, और ये 7 दोनों मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, नहीं, इस वाले को इस वाले से घटा देते हैं, तो ये x कट जाएगा, ये 2y कट जाएगा, ये यहाँ पे है z माइनस हो जाएगा, तो 3z हो जाएगा। 3z बराबर कितना आ जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7, z बराबर आ जाएगा, गड़बड़ हुआ, z बराबर आ जाएगा 7/3, 7/3, 7/3, 7/3, मतलब एक तो यहाँ से गायब हो गया। देखो इस वाली इक्वेशन में, देखो इस वाली इक्वेशन, इसी वाली इक्वेशन में देख लेते हैं, x + 2y + z बराबर 7, यहाँ पे x और z की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3 - y + 2y बराबर 7, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 3 उधर जाएगा 4, मतलब y बराबर 4। अब देखो ये तो है नहीं, y बराबर 4, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, इसी तरीके से इनको जो है आपस में जोड़ के, घटा के और थोड़ा सा ध्यान दे के सॉल्व करना होता है। करेक्ट आंसर आएगा